हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। हम आपको कल प्रकाश के बारे में बताया था हमने कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। और फिर इसी के अगले क्रम में हमने बताया था कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, या उन्हीं को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। फिर उसके आगे हमने बताया था आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और आज उसी की अग्रिम कड़ी में हम आपको पढ़ाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमने कल आपको बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने बताया था आपको कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर गिरता है तो जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा एक पालिशदार किया हुआ समतल दर्पण है जिसमें हमारी एक ये किरण आई जिसे हम आपतित किरण बोलते हैं। और ये इसी बिंदु पर आपतित होने के बाद वापस लौट जाती है जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इसमें हम एक ये अभिलंब खींचते हैं जिसे अभिलंब यन कहते हैं। इसका नामकरण करते हैं यन, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यदि हम आपसे इसमें पूछे कि इसमें हमारी ओ ए किरण क्या है, ओ ए किरण जो है उसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब है कि जब कोई किरण किसी यानी कि दर्पण पर गिर रही है उसे हम आपतित कहते हैं। और आपतित के बाद जब ये टकराकर पुनः दूसरे उसी माध्यम में वापस लौटती है यानी कि किरण ओ बी, इसका नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसमें हम एक ये जो डॉट डॉट खींचा है इसे बोलते हैं यन, इसे बोला जाता है अभिलंब। यन अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। हमने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर गिरती है तो गिरने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया या इस पूरी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। अभी आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा होता है। हम आपको इस समय बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, हमने ये चित्र बनाया इसमें बताया कि जो किरण गिर रही है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण है ओ ए, परावर्तित किरण है ओ बी। जिस बिंदु पर गिरी है उसका नाम है बिंदु, ओ को आपतन बिंदु कहते हैं। ओ बिंदु को आपतन आपतन बिंदु कहते हैं। और ये हमने जो नीचे लाइन खींची है ये पालिश की हुई है, इसका नाम है आपतन बिंदु। अब इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जब कोई आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, पहला नियम हम लिख रहे हैं आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण तथा
अभिलंब आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण आपतित किरण तथा विलंब व परावर्तित किरण वर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर हमने बताया कि आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। जब यानी कोई, हमने बताया था कल आपको पिछली क्लास में कि जब आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमारा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। इसे हम इस प्रकार भी नोट कर सकते हैं कि कोण ए ओ एन या एन ओ ए, कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन यानी कोण आई का ए ओ एन को हम कहते हैं कोण आई तथा बी ओ एन को हम कहते हैं कोण आर। हमने आज आपको पढ़ाया कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा विलंब व आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा बताया कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, यानी आई इक्वल आर। इसे हम कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन भी लिख सकते हैं। अगली हम बताते हैं परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार परावर्तन के प्रकार नंबर एक पहला है कि नियमित परावर्तन। एक दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जैसे हमारी ये किरणें आ रही हैं, ये एक किरण आई, एक ये किरण आई, एक ये किरण आई। हमारी एक किरण आई है, इसे हम बोलते हैं फिर ये किरण आने के पश्चात ये इधर चली गई,
ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, यानी कि समान जिस कोण पर आई थी उन्हीं समान कोण पर वापस चली गई। इसी प्रकार हमने फिर दूसरा अनियमित परावर्तन में है, जब कोई किरणें समांतर आती तो हैं परंतु वो नियमित जाती नहीं है, यानी इधर ये चली गई और इधर ये चली गई और इधर ये चली गई। इसे हम कहेंगे अनियमित परावर्तन हो रहा है। कैसा परावर्तन हो रहा है? अनियमित। इसमें कोई नियम नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि जितने एंगल पर ये किरण आ रही है उतने ही पर परावर्तित कर रही है। ऐसा यानी कुछ नहीं, अगर ये 60 अंश के कोण पर आई है तो ये दूसरी किरण हमारी 30 अंश में आ रही है, 45 अंश पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें होगा जितने एंगल पर ये किरण आएगी, आने के बाद परावर्तित होकर जाएगी, जितने कोण इनके बीच बनेगा सभी के मध्य यानी समान कोण बनेगा, उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। अनियमित का मतलब है जिसका कोई नियम यानी कि रूल न सही लगे, उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये इसके आगे हमने आपको बताया था कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक बताया नियमित परावर्तन, एक बताया अनियमित परावर्तन। अब हम आपको डिफिनीशन इनकी दिखाई दे रहे हैं, यानी परिभाषा है। पहली परिभाषा हमने आपको बताया कि यानी परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ये हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया यानी समझाया। अब हम आपको परिभाषा लिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको चित्र भी बना देंगे। नियमित परावर्तन हमने बताया कि नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किरणें समतल एवं चिकने पृष्ठ पर, तो परिभाषा लिखिए, जब प्रकाश किरणें किसी समतल एवं चिकने पृष्ठ पर गिरती है, हमने आपको बताया कि जब नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी समतल एवं चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं तो उसके बाद वे एक निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में समानांतर लौटती हैं, समांतर लौटती हैं, इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी समांतर दिशा में लौटती हैं, समांतर लौटती हैं, इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया था, हम फिर पुनः चित्र बनाकर बता रहे हैं। ये हमारा दर्पण है, यानी समतल पृष्ठ है जो चिकना है, इसमें किरणें आपतित हो रही है। ये किरण आई, ये एक दूसरी किरण आई और ये तीसरी किरण आई। आने के बाद ये किरणें
दिखाया कि एक निश्चित दिशा में समांतर लौटती हैं। तो ये हमारी किरण इधर लौट गई और ये किरण हमारी इधर लौट गई और ये किरण हमारी, यानी इनकी दिशाएं कैसी हैं? समांतर है। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन है कि अनियमित परावर्तन जब प्रकाश किरणें किसी समतल एवं चिकने तल पर गिरती हैं, तो उसके बाद वे एक निश्चित दिशा में समांतर नहीं लौटती है। इसमें लिखा जाएगा, इसमें हमने बताया था अभी लौटती है, इसमें लिखा जाएगा समांतर नहीं लौटती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि नियमित परावर्तन जब प्रकाश किरण किसी समतल एवं चिकने तल पर गिरती है तो एक निश्चित दिशा में समांतर लौटती है, इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा हमने बताया अनियमित परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल एवं चिकने तल पर गिरती है तो उसके बाद वे एक निश्चित दिशा में समांतर नहीं लौटती हैं, इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। ये हमारा एक पृष्ठ है जिसे हम समतल पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है और इसमें हमारी ये किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरण हमने डाली, एक ये किरण डाली और एक ये किरण डाली। अब ये परावर्तन के पश्चात ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ये कहने से परावर्तन के पश्चात कैसी नहीं है, यानी समांतर किरणें नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? हमने आज आपको पढ़ाया कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहले पीछे की स्लाइड में हमने आपको बताया था कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी हमने ये पिछली क्लास में बताया था कि जब आपतित किरण OA तथा अविलंब के मध्य बना कोण आई इसे हम आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण तथा विलंब के मध्य बना कोण R इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। जो बिंदु O है इसे हम इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं।
इसके बाद हमने आपको बताया कि परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नंबर एक नियमित परावर्तन, नंबर दो अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन है जब प्रकाश की किरण किसी समतल एवं चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो परावर्तन यानी कि उसके पश्चात वे एक निश्चित दिशा में समांतर लौट जाती है, इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। कि अनियमित परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण निश्चित दिशा में और समांतर नहीं लौटती, उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, जैसे हमने आपको ये चित्र के माध्यम से भी समझा दिया।